नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। देश में नीट को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। पिछले कुछ सालों में कभी पेपर लीक के आरोप लगे, कभी परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठे और कभी छात्रों ने पूरे सिस्टम की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इस बार मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर छात्रों के गुस्से और नाराजगी का केंद्र बन गया है, जहां कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन चल रहा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि प्रदर्शन कितने दिन चलेगा, बल्कि ये है कि क्या आंदोलन सरकार पर कोई वास्तविक राजनीतिक दबाव बना पाएगा या नहीं। क्योंकि जिस तरह से दिन बीतते जा रहे हैं, इस बात की संभावना भी बढ़ती जा रही है कि लोगों की संख्या कम होगी, क्या वो ऊब जाएंगे, थक जाएंगे और बीच में ही आंदोलन छोड़ देंगे। अगर इस आंदोलन को ध्यान से देखें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत छात्रों की भावनाएं हैं। नीट जैसी परीक्षा लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी होती है। ऐसे में जब परीक्षा को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी या पेपर लीक की खबर सामने आती है तो उसका सीधा असर सिर्फ रिजल्ट पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर और लोगों के भरोसे पर पड़ता है। यही वजह है कि जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारी इस मुद्दे को सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य और न्याय की लड़ाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दिन थाली बजाकर विरोध जताना हो, रात भर मोबाइल की टॉर्च जलाकर बैठे रहना हो या फिर मोमबत्ती मार्च की अपील करना हो, ये सब ऐसे सिंबल्स हैं जिनके जरिए आंदोलन को आम जनता से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसी भी आंदोलन की सफलता सिर्फ नारों और भीड़ से तय नहीं की जा सकती। उसका असर इस बात से तय होता है कि कितना बड़ा सामाजिक और राजनीतिक समर्थन आंदोलन जुटा पाता है। शायद इसी वजह से सीजेपी अब इस आंदोलन को छात्रों से आगे बढ़ाकर किसानों से जोड़ने की कोशिश कर रही है। अभिजीत दीपके का किसानों से समर्थन मांगना सिर्फ एक अपील नहीं बल्कि एक राजनीतिक रणनीति भी माना सकता है। किसान आंदोलन के दौरान छात्रों ने कई जगह किसानों का समर्थन किया था। अब सीजेपी उसी नैरेटिव को दोबारा इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही है। अगर किसान संगठनों का एक हिस्सा भी खुलकर इस आंदोलन के साथ खड़ा होता है तो इसका दबाव निश्चित रूप से बढ़ सकता है। लेकिन अगर ये समर्थन सिर्फ अपीलों तक सीमित रहता है तो आंदोलन का दायरा सीमित रह सकता है। इस पूरे मामले में एक और बड़ा पहलू दिल्ली पुलिस और प्रशासन का रुख है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति सिर्फ कुछ समय के लिए दी गई थी, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ने इसे अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील कर दिया तो मामला सिर्फ विरोध प्रदर्शन का नहीं रह गया बल्कि कानून व्यवस्था का भी बन गया। प्रशासन का तर्क यह रहेगा कि राजधानी में लंबे समय तक बिना अनुमति धरना जारी नहीं रह सकता, जबकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वे पीछे नहीं हटेंगे। यही टकराव आगे चलकर आंदोलन की दिशा तय कर सकता है, क्योंकि सीजेपी लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन इस आंदोलन में अगर भीड़ कम होती है तो आंदोलन की ताकत भी कमजोर पड़ सकती है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है, लेकिन भारतीय राजनीति का इस्तीफा बताता है किसी भी मंत्री का इस्तीफा आज तक सिर्फ सड़क पर चल रहे आंदोलन की वजह से नहीं गया, बल्कि राजनीतिक जो दबाव होता है, विपक्ष की एकजुटता होती है और तमाम अलग अलग धड़े जुड़ते हैं, तब होता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखता नहीं है जिससे कि कहा जाए कि विपक्ष या कोई और गुट इसमें सपोर्ट कर रहा हो। आंदोलन में सोनम वांगचुक की एंट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है। वांगचुक की पहचान केवल सामाजिक कार्यकर्ता की नहीं है बल्कि ऐसे व्यक्ति की है जिसकी बात युवाओं के बीच सुनी जाती है। अगर वांगचुक वाकई में 27 जून से बैठते हैं भूख हड़ताल पर तो आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा मीडिया कवरेज और चर्चा मिल जाएगी। लेकिन यह भी सच है कि किसी आंदोलन को सिर्फ एक चेहरे के भरोसे लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। आखिरकार उसे जमीन पर लोगों के समर्थन की जरूरत होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। हो सकता है कि सरकार छात्रों के प्रतिनिधियों से मिलकर बातचीत करे और आंदोलन धीरे धीरे शांत हो जाए, या फिर पुलिस और प्रशासन सख्ती दिखाए और प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश हो, जिससे टकराव बढ़ सकता है। मगर अगर आंदोलन को किसानों, युवाओं और दूसरे संगठनों का व्यापक समर्थन मिलता है तो यह बड़े राष्ट्रीय अभियान का रूप ले सकता है। फिलहाल इसमें से कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बहुत क्रूशियल वक्त है सीजेपी के लिए। ये वो वक्त है जिस वक्त में ये तय होगा कि आंदोलन आखिर किस दिशा में जाएगा। वजह यह है कि 3 दिन बीत जाने के बाद अभी तक भले ही वो लोग मैदान में डटे हुए हैं गर्मी में और ऐसे मौसम में, बावजूद इसके उनको जरूरत होगी एक ऐसे जन समर्थन की जो अलग अलग विभाग से, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने से ही हो सकता है। चाहे वो कोई संगठन हो, एनजीओज हो, चाहे वो साहित्यिक और समाज की हस्तियां हो या फिर किसान हो। जब तक ये अलग अलग धड़े आकर के नहीं मिलेंगे तब तक ये आंदोलन एक ही दिशा में चल रहा है, जिसकी एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार ऐसे मूड में बिल्कुल नहीं लगती कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस दबाव में दिया जाए। इसीलिए सरकार भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ना तो पुलिस कोई एक्शन ले रही है,
न प्रदर्शनकारियों के ऊपर कोई बल प्रयोग हो रहा है। वो सिर्फ वक्त के साथ इनको थका देना चाहते हैं, ताकि वक्त के बाद पता चलेगा कि आखिरकार इस आंदोलन की दिशा और दशा क्या है। क्योंकि अगर जन समर्थन कम होता है तो आंदोलन अपने आप ही खत्म हो जाएगा, और अगर ये कोई और रूप लेता है, बड़ा रूप, या इसकी कुछ और दिशाएं तय होती हैं, तो वो एक बदलाव की लहर होगी। और इसी बदलाव की लहर पर सरकार की नजर है, सबकी नजर है, और हमारी भी नजर है। हम इस बदलाव, इस पूरे आंदोलन और इस पर चल रही तमाम राजनीति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और आप तक हर जानकारी पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।